नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। मैं हूं अपर्णा। मौसम वक्त हो गया है अपना एमपी का। देश में लोकसभा स्पीकर के लिए पहली बार चुनाव होगा। कांग्रेस ने के सुरेश को स्पीकर पद के लिए उम्मीदवार बनाया है, तो वहीं एनडीए ने ओम बिड़ला को 2 बार उम्मीदवार बनाया है। कल लोकसभा स्पीकर पद के लिए चुनाव होना है और दूसरी बार स्पीकर पद के लिए ओम बिड़ला को जहां एनडीए ने उतारा है, तो वहीं एनडीए और विपक्ष में स्पीकर पद को लेकर सहमति नहीं मिली। इससे पहले कांग्रेस अध्यक्ष को राजनाथ सिंह की तरफ से फोन कॉल गया था स्पीकर पद पर सहमति को लेकर, लेकिन कांग्रेस की ओर से साफ कर दिया गया था कि विपक्ष को अगर डिप्टी स्पीकर का पद मिलेगा तो कांग्रेस अपना समर्थन देगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो अब के सुरेश ने नामांकन किया है। कल सुबह 11 बजे चुनाव होगा। विपक्ष की ओर से के सुरेश ओम बिड़ला के सामने हैं, तो स्पीकर पद को लेकर एनडीए और विपक्ष में सहमति नहीं बन पाई है। अब कल चुनाव होगा। उपाध्यक्ष कौन होगा वो पहले तय करें, फिर अध्यक्ष के लिए समर्थन मिलेगा। इस प्रकार की राजनीति को हम की निंदा करते हैं और मुझे लगता है कि अच्छी परंपरा ये रहती कि लोकसभा निर्विरोध एक सर्वसम्मति से अध्यक्ष चुनता, तो लोकसभा की भी मर्यादा अच्छी रहती, सभी पक्ष का उसमें योगदान रहता और स्पीकर वैसे भी किसी सत्तारूढ़ पार्टी या विपक्ष का नहीं होता है, वो पूरे सदन का होता है। वैसे ही उपाध्यक्ष भी कोई पार्टी या दल का नहीं होता है, पूरे सदन का होता है और इससे उसमें सदन की सहमति हो। ऐसे शर्तों के आधार पर कि किसी एक पर्टिकुलर व्यक्ति या पर्टिकुलर पक्ष का ही उपाध्यक्ष हो, वो लोकसभा की कोई परंपरा में नहीं बैठता। धन्यवाद। और सीधा रुख करते हैं भोपाल का, जहां मंत्री कैलाश विजयवर्गीय कैबिनेट की मीटिंग को लेकर ब्रीफिंग कर रहे हैं। भारत शासन के निर्वाचन आयोग के नियम के अनुसार इसमें संशोधन किया है। अब राज्य निर्वाचन आयोग भी प्रिंट मीडिया को लोकल बॉडीज के चुनाव में विज्ञापन देने की छूट प्रदान करेगा। पहले चुनाव डायरेक्ट होते थे नगर पालिका नगर पंचायत के। पिछली बार निर्णय लिया गया था कि पार्षद के चुनाव तो डायरेक्ट हो, किंतु नगर पालिका और नगर पंचायत के अध्यक्ष के इनडायरेक्ट हो। इसलिए गजट नोटिफिकेशन पहले अध्यक्ष का भी होता था, क्योंकि अध्यक्ष पहले जनता द्वारा निर्वाचित होता था। अब चूंकि अध्यक्ष पार्षद होता है तो पार्षद का गजट नोटिफिकेशन हो जाता है, इसलिए अध्यक्ष की करने की आवश्यकता नहीं। तो किसी एक केस में पिटीशन लगाया गया था, तो हाई कोर्ट ने कहा कि भाई इसमें स्पष्ट कर, सरकार ने आज स्पष्ट कर दिया है कि सिर्फ पार्षद का ही नोटिफिकेशन होगा, क्योंकि पार्षद के रूप में अध्यक्ष का गजट नोटिफिकेशन हो जाता है, इसलिए अध्यक्ष का गजट नोटिफिकेशन नहीं होगा। आज एक और महत्वपूर्ण निर्णय लिया। आज हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने मंत्रिमंडल के सामने एक सुझाव दिया कि जो मंत्रिमंडल के सदस्यों को वेतन भत्ता मिलता है उस पे लगने वाला इनकम टैक्स राज्य सरकार भरती थी। माननीय मुख्यमंत्री जी ने प्रस्ताव रखा सभी मंत्रियों के समक्ष कि यह अधिनियम के माध्यम से राज्य सरकार मंत्रियों के भत्ते पर लगने वाला इनकम टैक्स राज्य सरकार भरे। आज मंत्रिमंडल ने निर्णय लिया कि इस अधिनियम की कंडिका को हम समाप्त कर देंगे। तो मोहन कैबिनेट की बैठक खत्म हुई। बैठक में किन किन चीजों पर फैसले लिए गए हैं, क्या कुछ फैसले लिए गए, उनकी जानकारी दे रहे थे मंत्री कैलाश विजयवर्गीय। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मिलेंगे सीएम डॉक्टर मोहन यादव। आज अमित शाह से मुलाकात करेंगे। एक हफ्ते में दूसरी दफा ये मुलाकात होने जा रही है।
दोनों के बीच मध्य प्रदेश के मुद्दों पर होगी चर्चा। तो ये एक हफ्ते में दूसरी बार मुलाकात होगी। दिल्ली में हैं सीएम डॉक्टर मोहन यादव, जो मुलाकात करेंगे अमित शाह से। तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करेंगे सीएम डॉक्टर मोहन यादव। हमारे सहयोगी अशरफ काजमी हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं इसी खबर पर दिल्ली से। अशरफ, एक हफ्ते में दूसरी दफा मुलाकात, क्या जानकारी है? बिल्कुल अर्पणा, देखिए मुख्यमंत्री की पिछले हफ्ते बुधवार को देर रात में गृह मंत्री के साथ मुलाकात हुई थी और आज फिर दोपहर में उनकी मुलाकात का टाइम तय हुआ है। तो ये एक हफ्ते में दूसरी मुलाकात है और इस मुलाकात में राज्य को लेकर क्या क्या काम किए जा रहे हैं, क्या योजनाएं हैं, क्या किन मुद्दों पर हम सरकार आगे चल रही है, उसका एक तरह से रिपोर्ट कार्ड जो होता है वो यहाँ रखेंगे। जैसा कि पिछले हफ्ते की मुलाकात में मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री को भी अपनी पूरा एक जानकारी दी थी कि कैसे और राज्य के जो कार्य योजनाएं हैं उसको हम पूरा कर रहे हैं। वो केन बेतवा योजना हो, तमाम नदी जोड़ने वाली जो योजनाएं हैं और जो दूसरे विकास के कार्य हैं वो सब पे बात की गई थी। और आज इसी तरह से राज्य के जो अलग अलग विकास के मुद्दे हैं उनको लेकर मुख्यमंत्री मोहन यादव की और गृह मंत्री अमित शाह की यहाँ संसद भवन में मुलाकात होगी। जी अपर्णा, बहुत शुक्रिया अशरफ आपका इस पूरी बातचीत के लिए। आगे भी बैठक को लेकर अपडेट लेंगे आपसे। वहीं वीडी शर्मा ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात की। एमपी बीजेपी के अध्यक्ष हैं वीडी शर्मा रक्षा मंत्री के आवास पहुंचे और मुलाकात की। इस दौरान वीडी शर्मा ने खजुराहो में सैनिक स्कूल खोलने की मांग की है। वीडी शर्मा ने कहा कि प्रदेश में केवल रीवा में सैनिक स्कूल है, ऐसे में खजुराहो में सैनिक स्कूल खुलने से छात्रों को पायलट ट्रेनिंग सेंटर की सुविधा भी मिलेगी। मुलाकात की तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं। राजनाथ सिंह से मिलने पहुंचे थे प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष वीडी शर्मा। खजुराहो से सांसद भी हैं और ऐसे में खजुराहो में सैनिक स्कूल खोलने की मांग भी राजनाथ सिंह से इस मौके पर की। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने इमरजेंसी को लेकर कांग्रेस को घेरा। कहा कि आपातकाल का दौर लोकतंत्र पर बड़ा धब्बा है। कहा कि इस दौरान बीजेपी के कई नेताओं को प्रताड़ित किया गया। सीएम ने इमरजेंसी के लिए कांग्रेस से माफी की मांग भी की। मैं बिल्कुल सहमत हूँ श्रीमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो कहा है, लोकतंत्र के ऊपर बहुत बड़ा धब्बा है आपातकाल का दौर। और ये ऐसा काला समय है जिस समय को पूरा देश आज भी याद करके सिहर उठता है। कांग्रेस को माफ़ी मांगना चाहिए। आपातकाल उनके द्वारा की गई जो जातियाँ हैं, जिस प्रकार के जख्म उनने दिए, कई परिवार तबाह हो गए, कई प्रकार से कष्टों के कारण से वो दौर बहुत खराब माना गया है। और भारतीय जनता पार्टी तो उस मामले में एक तरह से इतनी ज़्यादा संविधान को प्रति अपनी निष्ठा बताते हुए जिस पार्टी ने अपना जनसंघ का अस्तित्व समाप्त करके केवल आपातकाल के विरोध के कारण से और खास करके लोकतंत्र की रक्षा के लिए, संविधान की रक्षा के लिए अपने सारे नेता जेल गए, सबको समेकित रूप से सरकार के सभी दमन के खिलाफ हिम्मत से लड़ने की हिम्मत दिलाई और सब जेल में भी वो यातना सहन करके अपने लिए वो लोकतंत्र को बचाने का, संविधान को बचाने का जो भाजपा का संघर्ष है वो सदैव स्मरणीय रहेगा। ग्वालियर के जीवाजी यूनिवर्सिटी में लगी आग पर काबू पा लिया गया है। फायर फाइटर्स ने आग पर काबू पाया। यूनिवर्सिटी की न्यूरो साइंस भवन के फर्स्ट और सेकंड फ्लोर पर यह आग लगी थी। इसके बाद एहतियातन पूरे कैंपस को खाली करा लिया गया था। आग लगने की सूचना पाकर मौके पर फायर फाइटर्स की टीम पहुंची और आग को बुझा लिया गया है। न्यूरो साइंस भवन के फर्स्ट और सेकंड फ्लोर पर आग लग गई थी। आग कैसे लगी अभी साफ नहीं हो पाया, लेकिन एहतियातन पूरे कैंपस को ही खाली करा लिया गया था। और अब खबर रतलाम से है, जहां एक लड़की ने जान देने की कोशिश की। 2 लोगों की ब्लैकमेलिंग से ये लड़की परेशान थी। फोटो वायरल करने की धमकी इस लड़की को दी जा रही थी। लड़की से ज्वेलरी और कैश की डिमांड कर रहे थे दोनों आरोपी आयुष पवार और नमन सिसोदिया पर केस दर्ज कर लिया है। उनकी तस्वीर आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। लड़की को प्राइवेट हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया है। माणक चौक थाना पुलिस जांच कर रही है। लड़की को ये ब्लैकमेल कर रहे थे, ऐसा लड़की का आरोप है। फोटो वायरल करने की धमकी दे रहे थे। सुधीर हमारे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। सुधीर, पूरी जानकारी दे, कब का मामला है, क्या कहा गया है शिकायत में?
देखिए, बीते 1 महीने से ये पूरा सिलसिला चल रहा था ब्लैकमेलिंग का, और जब ये लड़की परेशान हो गई तो उसने जान देने की कोशिश की। इसके बाद इस पूरे मामले का खुलासा हुआ है। पुलिस ने जो दोनों ही आरोपी, इनकी तलाश शुरू कर दी। दोनों के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज कर लिया है। क्योंकि इस पूरे मामले में एक और लड़की की एंट्री हुई है, जिसकी मदद से यह जो पीड़िता है उसकी इन दोनों ही युवकों से मुलाकात हुई थी। लेकिन जैसे जैसे यह बातचीत का दौर बढ़ता गया तो ये जो दोनों युवक है उस पर जो है प्रेशर क्रिएट करने लगे और लगातार उसे ब्लैकमेल करने लगे, क्योंकि फोटोज उसके पास है जिसके एवज में उसे ज्वेलरी और पैसों की डिमांड करने लगे। तो इसी बात से लड़की परेशान हो गई और उसने आत्मघाती कदम उठाया है। माना चौक थाना पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। जी सुधीर जैन, बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी बातचीत के लिए। वहीं इंदौर में नाबालिग छात्रा के सुसाइड केस में नई बात सामने आई है। जांच में पता चला है कि बच्ची बंद कमरे में घंटों रोब्लॉक्स गेम खेलती थी। यही नहीं, ऑनलाइन गेमिंग के दौरान 45 दोस्त भी जुड़े रहते थे। गेम में कई तरह से टास्क भी दिए जाते थे। ऊंचाई से कूदने का भी टास्क मिलता था। नाबालिग के भाई ने पुलिस को जानकारी दी है। बच्ची का आईपैड फिलहाल लॉक है और पुलिस कंपनी के जरिए उसे खुलवाने की कोशिश कर रही है। शायद यही वजह है कि पुलिस ऑनलाइन गेमिंग को फिलहाल सुसाइड की वजह नहीं मान रही है। इंदौर में अपोलो डीडी सिटी की 14वीं मंजिल से छात्रा ने कूदकर जान दे दी थी। घटना के चंद मिनट पहले ही बच्ची को उसके पिता ने बस स्टैंड पर स्कूल जाने के लिए छोड़ा था। सीसीटीवी फुटेज में बच्ची स्कूल जाते समय खुश भी दिखाई दे रही थी। लसूड़िया पुलिस अभी एंगल से इस पूरे मामले की जांच कर रही है। मिथिलेश हमारे सहयोगी हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं इसी खबर पर। मिथिलेश, घंटों इस तरह का वीडियो गेम खेलना और उसके टास्क को पूरा करने की जो सनक होती है, इससे पहले भी कई मामले ऐसे सामने आए हैं जिनमें बच्चों में ये सनक देखी गई है। अब पुलिस क्योंकि आईपैड लॉक है तो किस तरह से कोशिश कर रही है मामले की तह तक पहुंचने के लिए? देखिए, 7वीं कक्षा में पढ़ने वाली 13 साल की अंजलि ने 14वीं मंजिल से छलांग लगाकर आत्महत्या क्यों की, इस पूरे मामले की जांच लसूड़िया पुलिस कर रही थी। लसूड़िया पुलिस ने परिवार के लोगों से बातचीत की तो उनके जो भाई हैं आदित्य, उन्होंने बताया कि उनकी बहन जो है एक कमरे के अंदर एक गेम खेलती थी। अक्सर परिवार से दूर रहती थी, कमरे को बंद करके वो बहुत घंटों तक, बहुत देर तक वो गेम खेलती थी। कई बार उसे समझाया भी, लेकिन वो गेम से दूर नहीं हो रही थी। और गेम का नाम उन्होंने बताया कि रोब्लॉक्स करके गेम है जिसे वो खेलती थी। अगर पुलिस ने जब रोब्लॉक्स गेम के बारे में इन्वेस्टिगेशन की, जब जांच की, तो पता चला कि अगर उस गेम को आप खेलते हो तो वो एक अलग ही वर्चुअल दुनिया में ले जाता है। उस गेम को खेलते खेलते लोगों को वर्चुअल दुनिया का आभास होने लग जाता है। उन्हें लगता है कि ये दुनिया उन्हीं के लिए बनी है, ये उसी दुनिया में रहते हैं। और उसी गेम के खेलने के दौरान पर अंजलि के 45 लोगों से दोस्ती भी हो गई थी और उस गेम खेलने के दौरान एक दूसरे से ये लोग बात भी करते थे। तो परिवार से धीरे धीरे अंजलि दूर होने लगी थी और गेम की तरफ जो उनका रुख है, वो यानी गेम की तरफ इंटरेस्ट जो है वो अंजलि का बढ़ता जा रहा था। और घंटों, एक दिन के अंदर वो घंटों गेम खेलती थी। ये पुलिस की जांच में बात सामने आई, जो उनके खुद जो भाई आदित्य उन्होंने पुलिस को बताई है। अब आईपैड लॉक है, आईपैड को ओपन करवाना, उसका जो पैटर्न लॉक है उसके लिए आईपैड को कंपनी जो है, जिस कंपनी की है, वहां पे संपर्क किया जा रहा है पुलिस के द्वारा कि जल्द से जल्द आईपैड ओपन हो और पता चल सके कौन कौन से गेम खेल रही थी और क्या क्या कुछ इस आईपैड के अंदर है। लेकिन एक बड़ी बात भी जांच में सामने आई कि अंजलि विशाखापट्टनम में जो उनकी सहेली रहती थी, जब भी उनसे बातचीत कर रही थी तो इन दिनों में, बीते 1 से 1.5 महीनों में अपनी घर की ऊंचाई से ऊंचाई की बहुत सारी फोटो भेजा, यानी हाइट्स की ना फोटो भेजा करती थी। और अंजलि ने 14वीं मंजिल से ही छलांग लगाकर जान दी है। लेकिन क्या मिथिलेश, एक आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहूंगी मैं यहाँ पर, क्या परिवार में किसी को भी अंजलि के आईपैड के लॉक को किस तरह से अनलॉक किया जाए उस पैटर्न की जानकारी नहीं है? देखिए, जो पासवर्ड परिवार के द्वारा बताया गया वो मैच नहीं कर रहा है, जो पैटर्न लॉक बताया गया वो भी मैच नहीं कर रहा है। यानी परिवार को जो उसके पासवर्ड पता थे वो बिल्कुल डिफरेंट है। यानी अंजलि ने उस पासवर्ड को चेंज कर दिया था जो परिवार के लोगों को पता है। समय पर चेंज कर रही थी, यानी कि ताकि कोई उसके अलावा कोई और उसके आईपैड को एक्सेस ना कर पाए। मिथिलेश, बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी बातचीत के लिए। लेकिन यहाँ बड़ी बात है ये, और अब बढ़ते आगे बात इंदौर की ही कर लेते हैं, जहां पर पुलिस ने ऐसे चोरों को पकड़ा है जिनकी चोरी की वजह जानकर पुलिस भी हैरान रह गई। पकड़े गए चोर में एक की उम्र 62 साल है तो दूसरे की 40 साल। खास बात यह है कि दोनों चोरों का शगल एक ही था, वो था लड़कियों से बात करना। दोनों लड़कियों पर पैसा पानी की तरह बहाया करते थे और इस वजह से चोरी भी किया करते थे। पकड़े गए
रंगीन मिजाज चोरों के पास से पुलिस ने सोने चांदी के जेवरात और कैश बरामद किया है। पुलिस के मुताबिक दोनों पर चोरी के 24 मामले पहले से ही चल रहे हैं, लेकिन ये दोनों इतने शातिर थे कि पुलिस के हाथ पे चढ़ नहीं रहे थे। पुलिस ने भी 450 सीसीटीवी फुटेज खंगालने के बाद अहम सुराग हासिल कर इन चोरों को पकड़ लिया। बहुत रेयर केस में देखा जाता है कि 40 और 62 साल के आरोपी इस तरीके से नकबजनी कर रहे हैं। तो दोनों के आपराधिक रिकॉर्ड हैं, एक के 24 के आसपास है, 24-25, और एक के 2 अपराध हैं। दोनों घटनाक्रम करना इन्होंने कबूल कर लिया है। जो दोनों ही जो लेटेस्ट वाला था, जो एक अनिकेत जोशी साहब के यहाँ पे चोरी हुई थी, उसमें जो ज्वेलरी गई थी, मंदिर के जो कुछ सामान गया था, वो हम बरामद हो गया है। इनसे हमने पूछताछ किया कि इतनी उम्र में, इतनी ज़्यादा उम्र में आप इस तरीके की जो घटनाएं कर रहे हो, तो उनका कहना था कि कुछ इनका जो मिजाज है थोड़ा इस टाइप का है कि कुछ लड़कियों से बात करना और उनके ऊपर पैसे खर्च करना। बात खरगोन के, जहां इंदिरा सागर परियोजना की पाइपलाइन फूट गई। इस दौरान पानी का फव्वारा बन गया जो 100 फीट की ऊंचाई पर पहुंच गया। लगातार पानी बहने की वजह से पास के खेतों में पानी पहुंच गया। इस दौरान हजारों गैलन पानी बहकर बर्बाद हो गया। कसरावद इलाके के लोहारी के जामला पंप हाउस के पास की घटना है। सूचना मिलने के बाद आनन फानन में अधिकारी और कर्मचारी मौके पर पहुंचे और पंप को बंद कराया गया। डबल तारा भी रहा, बहुत ऊपर तक जा रही थी। डबल तारा भी रहा, बहुत ऊपर तक जा रही थी। दमोह में बासा तारखेड़ा हत्याकांड मामले में परिवार ने दमोह सागर मार्ग से जाम हटा दिया है। कलेक्टर और एसपी के समझाने पर परिवार के लोग मान गए। एसपी ने कार्रवाई का भरोसा दिया। गांव में अब तीनों ही मृतकों का अंतिम संस्कार कराया जाएगा। उससे पहले शव को सड़क पर रखकर यहां परिवार वाले सड़क पर बैठ गए थे। चक्का जाम कर दिया था। मौके पर अधिकारी पहुंचे और परिवार के लोगों को समझाया। पुलिस वालों को भी रहो, पुलिस कार्रवाई करेगी। पुलिस सेव नहीं है, पुलिस है, जे है, मीडिया सब है। आपको कलेक्टर को जो बात कहनी, कलेक्टर सर को हमसे कही। वहीं सागर में एक हादसा हुआ जहां स्कूली बच्चों से भरी वैन पलट गई। प्राइवेट बस स्टैंड के पास यह हादसा हुआ। वैन में प्राइवेट स्कूल के बच्चे सवार थे। घटनास्थल पर मौजूद लोगों ने बच्चों को बाहर निकाल लिया। 6 बच्चे इस हादसे में घायल हुए हैं। घायल बच्चों को अस्पताल पहुंचाया गया। बताया जा रहा है कि वैन की ब्रेक फेल हो जाने की वजह से यह हादसा हुआ। तस्वीरों में आप वैन को पलटा हुआ देख सकते हैं। स्कूल के बच्चे इस वैन में सवार थे। ये बच्चे एक प्राइवेट स्कूल के छात्र बताए जा रहे थे और यहीं ये हादसा हुआ। वहीं शिवपुरी में एक डॉगी की बेरहमी से पिटाई का मामला सामने आया है। मां और बेटे ने मिलकर पालतू डॉगी को पीटा। गले में तार का फंदा बांधकर उसे पीटा गया। देहात थाना पुलिस में केस दर्ज कर लिया गया है। मां बेटे पर मामला दर्ज किया गया है। और आइए अब देखते हैं तेज रफ्तार में टॉप 20। मैहर के रामनगर थाना क्षेत्र में